हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल क्लास 6 एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं रूरल लाइवलीहुड, जो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन कैसे होता है लोगों का, उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत कहानी से की गई है। इसमें बता रखा है तुलसी की स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तुलसी जो है एक लेडी है जो कि काम करती है रामालिंगन के खेत में पेडी काटने का। जो सीज़न होता है, जब पेडी काटी जाती है तो पूरे दिन वो रामालिंगन एक सेठ है, एक ज़मींदार है, उसके खेत में काम करती है। उसके पास 200 एकड़ की ज़मीन है गांव में। वह अच्छी उसकी ज़मीन है, उस पर खेती होती है। तो तुलसी वहाँ पर पेडी काटने का काम करती है। गांव का नाम है कलपट्टू। तुलसी जो है वो पूरे दिन काम करती है, 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक। लेकिन उससे बहुत कम वेजेस दिया जाता है, बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। शादी से पहले भी वो यही काम करती थी, लेकिन तब उसे थोड़ा ज़्यादा वेजेस मिलते थे। पूरे दिन काम करने के लिए 8:30 से लेकर 4:30 तक काम करने के लिए उसे सिर्फ 40 रुपये दिए जाते थे, जो कि काफ़ी कम थे उसके हिसाब से। अब क्या लेकिन उसकी अब ये भी एक तरह की मतलब कंडीशन हो गई थी कि उसे करना पड़ता था, भले कम वेजेस हो लेकिन करना पड़ता था। उसका रीज़न यही था कि उसके पास और कोई साधन नहीं था कमाई का। और उसे एक ये भी डर था कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी एज भी हो गई थी, तो उसे पूरे दिन खेत में मतलब झुककर पानी में खड़ा होकर काम नहीं करा जा सकता था। तो उसे लगता था कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगी तो जो रामालिंगन है अगले साल किसी और को हायर कर लेगा, उसे नहीं मिलाएगा, तो फिर उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो उसे करना पड़ता था। और रामालिंगन की जो वाइफ थी वो सुपरवाइज करती थी कि सभी जो है वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार तुलसी का जो हस्बैंड है वो रमन, वो भी क्या होता है कि इसी सीज़न में मैंने जो भी पैडी उगती है उस सीज़न में पेस्टिसाइड जो होता है, क्रॉप पे पेस्टिसाइड छाटने का काम करता है। और उसको भी ये काम जो है पर्टिकुलर जो सीज़न है उसी में मिल पाता है, क्योंकि जब खेती होगी तभी ये काम मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो भी मंथ्स हैं, जो भी जब खेती नहीं होती, किसी और काम पर उसे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कहीं मकान बनते हैं तो बालू ढोने का, ईंट ढोने का काम उनको करना पड़ता है। तो ये बता रखिए कि कैसे जो है गांव में काम करना पड़ता है एक फैमिली को सर्वाइवल के लिए। और उसी प्रकार बताया गया है आगे कि जो तुलसी की 2 बेटियां थे, उसमें सबसे बड़ी बेटी लास्ट ईयर जब बीमार हो गई थी, तब उसके इलाज के लिए उन्हें रामालिंगन से मनी जो है वो उधार लेने पड़े थे, पैसे लोन लेने पड़े थे पैसों का। और उसको चुकाने के लिए उन्होंने अपनी एक गाय भी बेच दी थी। और उसके अलावा तुलसी को डेली जो लाइवलीहुड के काम करने पड़ते हैं, जैसे कि कलेक्ट करना फायरवुड को, मतलब लकड़ियाँ इकट्ठी करना, चूल्हे के लिए पानी लाना बोरवेल से, अपने जो गाय भैंस है उनको चराने के लिए ले जाना, ये सारा काम उनका काफ़ी टाइम कंज्यूम करता था। और उसके लिए उन्हें कुछ मनी भी नहीं मिलती थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो काम करते हैं पैडी के लिए काटने का, उसमें भी इनका पूरा दिन निकल जाता था और इतना उनको मनी अर्न नहीं होता था जितना उन्हें होना चाहिए। काफ़ी कम वेजेस पे वो काम करते थे। और ये सब उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि अगर ये इतना काम भी नहीं करेंगे तो फिर उनका सर्वाइवल कैसे होगा इतने कम मनी पे। तो इसमें अलग अलग काम उनको चूज करना पड़ता था। इसी प्रकार बताया गया है कि हमारे इंडिया में 2/5 फैमिलीज ऐसी है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। 2/5 जो फैमिलीज है इंडिया में वह लेबरर है, एग्रीकल्चर लेबर, जैसे कि तुलसी है, वह इसी प्रकार अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है पूरी तरह से। कई जो होते हैं इसके अंदर बहुत कम उनके पास लैंड होता है, और कहीं जो होते हैं लैंडलेस होते हैं तुलसी की तरह। उन्हें जो होता है ये मनी कमाने के लिए कई बार जो होता है बाहर ट्रैवल भी करना पड़ता है। जैसे एक सीज़न में यहाँ पर पैडी उग रही है तब तो यहाँ काम मिल जाएगा, लेकिन जब पैडी नहीं उगेगी, जब खेत में कोई भी काम नहीं होगा, तो उन्हें कई बार ट्रैवल करके कहीं और काम देखने के लिए जाना पड़ता है। एक सीज़न में उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन अगले सीज़न में उन्हें काम की तलाश में कहीं और जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम सीजनल माइग्रेशन। मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेशन करना पड़ता है काम के लिए। अब आगे स्टोरी बता रखी है एक शेखर की स्टोरी। शेखर की स्टोरी में हमें बता रखा है कि शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है, जो वह खुद की मतलब पैडी उगाता है। लेकिन वो जो है इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो खुद के पैसों से ये सब कर सके। इसीलिए वो सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के लिए अपने मनी लेंडर जो है गांव का, उससे जो होता है लोन लेता है। जब सीज़न का शुरुआत होती है, सीज़न की शुरुआत जब वो उगाना जाता है, तब वो जो अपने मनी लेंडर है उससे लोन लेता है कि उसे सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र मिल सके। कई बार क्या होता है कि जैसे कि अच्छी क्रॉप उगी तो शेखर को है उसी मनी लेंडर को फिर से जो वो पैडी उगी वो देनी पड़ती है, क्योंकि वो बाउंड होता है। क्योंकि मनी लेंडर जो वो लोन देगा तो उसके बदले में मनी लेंडर ये बोलता है कि तुम जो भी चावल उगाओगे तो तुम्हें हमें ही देना पड़ेगा। और जो मनी लेंडर होता है काफ़ी कम पैसे देता है उस पैडी के, जबकि मार्केट में वो पैडी कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये तो हो गया।
काम इसके लिए कि उन्हें कैसे खेत में, छोटे खेत में वो उगा रहे हैं और कैसे उन्हें चुकाना पड़ता है मनी लेंडर को। लेकिन यहाँ से जो वेजेस मिलता है शेखर को, यहाँ से जो वेजेस मिलेगा पैसा, वो सिर्फ 8 महीने तक ही उनका लिए काम आता है। 8 महीने तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए वो पैसा, और जो 4 महीने बचे उसके लिए उन्हें किसी और काम पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे इस काम के लिए वो रामालिंगन के राइस मिल में जाता है, वहाँ पर वो मजदूरी करता है और अपने पैसा कमाता है। लेकिन ये तो हो गई बात जब अच्छी वेजेस, अच्छे क्रॉप वगैरह हों। लेकिन किसी कंडीशन में गुड क्वालिटी के सीड नहीं हो, पेस्टिसाइड अटैक मतलब क्रॉप पे अटैक हो जाए किसी कीट वगैरह का, और बारिश इनफ नहीं हो, तब क्या होगा कि क्रॉप जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्रॉप फेलियर हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो शेखर जैसे जो फार्मर है वो अपना लोन नहीं चुका पाएंगे, लोन चुकाने में वो असमर्थ हो जाएंगे और उन्हें अगले साल के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा। इस साल का लोन तो वो चुका नहीं पाए क्योंकि क्रॉप खराब हो गई, उनकी फसल खराब हो गई, लेकिन अगले साल के लिए भी उन्हें फिर से लोन लेना पड़ेगा क्योंकि अगले साल उन्हें फसल उगानी है। तो इसी प्रकार वो लोन लिए जाते हैं और लोन काफ़ी बढ़ जाता है उनका साल से साल। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉट इन डेप्थ, मतलब कर्ज में डूब जाना। तो यही कंडीशन जो हो रही है आज हमारे किसानों की हो रही है देश में। कई किसान जो है इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं और इसी कंडीशन को लेकर वो सुसाइड तक कर रहे हैं। हमने सुना है कई बार देश में कि किसानों की सुसाइड अटैक काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो यही कंडीशन होती है कर्ज में डूब जाने की वजह से, फसलें खराब हो जाती है कर्ज में डूब जाने की वजह से। अब हम आगे देखते हैं रामालिंगन और कारूथम्मा की स्टोरी। रामालिंगन वही है जिसके खेत में जो तुलसी काम करती है। अब ये जो होते हैं इनके पास लैंड भी होता है, इनकी जो रामालिंगन फैमिली की एक राइस मिल भी है और उनकी एक दुकान भी है जिसमें वो पेस्टिसाइड और सीड्स वगैरह बेचते हैं। और इनके पास जो राइस मिल को बनाने के लिए उन्होंने खुद का कुछ पैसा लगाया और कुछ जो पैसा है उन्होंने गवर्नमेंट बैंक से लिया है। और हमें पता है कि गवर्नमेंट बैंक जो है बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा देती है। तो वो जो ये रामालिंगन की फैमिली जो है वो गाँव में जो इसको भी मनी लेंडर की तरह काम करती है, तो गाँव में जिसको भी वो लोन देगी तो उनसे जो है वो सारे राइस जो है वो लेती है। और वो पैडी जो लेती है, वो पैडी जो होती है अपने राइस मिल में उनको राइस बना लेती है। पैडी खरीदेगी, पैडी से वो बना देंगे राइस, पेडी से राइस उनकी राइस मिल में बनती है और ये राइस जो होते हैं वो अलग अलग ट्रेडर्स को बेच देते हैं। ये ट्रेडर्स जो है उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। ये पैसे से वो क्या होता है, जो भी उनका लोन होता है वो आसानी से चुका सकते हैं और अच्छी खासी इनकम उनकी हो जाती है। मतलब कि एक तरह से बड़े जो ज़मींदार हो गए, बड़े जो फार्मर हो गए, उनकी श्रेणी में ये आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर लेबरर और फार्मर इन इंडिया। भारत में खेती और मजदूर और किसान के बारे में बात करते हैं, क्या उनकी कंडीशन है। 5 में से 2 जो रूरल फैमिलीज़ है वो होती है एग्रीकल्चर लेबरर। जैसे हमने अभी देखा शेखर और तुलसी के बारे में, हर 5 में से 2 जो फैमिलीज़ है वो एग्रीकल्चर लेबरर है हमारे इंडिया में। जैसे कि 80% और लेबर जो है वो शेखर के ग्रुप से बिलोंग करती है, मतलब बहुत कम उनके पास लैंड होता है और वो बाकी सब के लिए मनी लेंडर पे डिपेंड रहते हैं। और 20% जो होते हैं वो रामालिंगन की तरह होते हैं, मतलब उनके पास उनका खुद का खेत होता है, उनकी मील होती है और उनके खुद का पेस्टिसाइड सीड वगैरह का शॉप होती है, इस प्रकार से। और सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस लाइवलीहुड, मतलब कि सेंट्रल इंडिया में जो भी फार्मिंग और जो भी मतलब जंगलों से जो भी संसाधन मिलते हैं उनके वो जो है काफ़ी बड़ा स्रोत है जीवन यापन का। रूरल एरिया में जीवन यापन का काफ़ी बड़ा स्रोत होता है खेती, और जो भी जंगलों से मिलने वाले संसाधन हैं वो हम जानते हैं कि जो भारत में खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो अधिकतर जो भारत के जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो पूरी तरह खेती पर ही डिपेंड है। कुछ जो एरिया हैं भारत के, ये तो बात हो गई खेती की, लेकिन कुछ जो एरिया है कोस्टल यानी तटीय जो एरिया है जो कि समुद्र के तट पर है, वहाँ पर जो लोग हैं वो फिशिंग विलेजेस है, मतलब कि मछली पकड़ने पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है अरुणा और पारीवेलन की। अरुणा और पारीवेलन की स्टोरी जो है पुदुपेट गांव की है। पुदुपेट गांव एक तटीय इलाका है, मतलब कि समुद्र के पास जो बसा हुआ इलाका है। पुदुपेट गांव में बताया गया है कि किस प्रकार लोग खेती मछली पालन पर जो मछली पकड़ते हैं उसमें निर्भर करते हैं। जो ये अरुणा है, अरुणा का हस्बैंड, उसका भाई और उसका जीजा तीनों जो है रात को 2 बजे मछली पकड़ने जाते हैं और सुबह 7 बजे तक आते हैं। और जो अरुणा है वो वहाँ पर मछली
बेचती है वहाँ पर, जो मार्केट है मछली तो वो बेचने का काम करती है। जो भी मनी आता है उनको 4 भागों में वो डिवाइड कर लेते हैं। 3 तो जो मछली पकड़ने जाते हैं वो, और एक जो संसाधन जिसका इक्विपमेंट होते हैं, जो भी मतलब मछली पकड़ने का जाल हो गया, नाव हो गया, उनके लिए एक वो जो होता है एक पोर्शन जाता है। इसमें बताया गया है कि ये जो होता है सिर्फ 8 महीने ही वो मछली पकड़ने का काम कर सकते हैं। 4 महीने जबकि मछली के ब्रीडिंग का सीजन होता है तब इनमें मछली नहीं पकड़ सकते, तब इनके लिए जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तब ये अपने जो लाइवलीहुड के लिए, अपने भोजन के लिए मनी लोन लेते हैं, मनी लेंडर या बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनसे। तो जब लोन लेंगे तो वो बाउंड हो जाते हैं कि इनकी जो मछली होती है फिर उन्हें उन्हीं को बेचनी पड़ती है। जैसे कि हमने राइस पैडी के केस में देखा था, उसी प्रकार इनमें भी होता है कि अगर वो लोन लेते हैं मनी लेंडर से, तो फिर उन्हें निर्भर हो जाते हैं कि बाउंडेड हो जाते हैं कि उन्हें मछली उन्हें ही बेचनी पड़ती है, और वो बहुत कम वेजेस देते हैं मछली का अगर बाहर बेचे उससे ज़्यादा। तो ये बताया गया है कि किस प्रकार खेती और मछली पालन जो एरिया है वहाँ पर लोगों को अलग अलग काम करने पड़ते हैं और अलग अलग उन्हें कंडीशन का सामना करना पड़ता है, कम वेजेस और अलग अलग सीजन के हिसाब से काम नहीं मिलना, ये सब। अब कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर? कंक्लूजन इस लेसन में स्टोरी के माध्यम से में बताया गया है कि रूरल एरिया में जो अर्न होता है वो डिफरेंट वेज में होता है। मतलब कोई खेती पर निर्भर करता है, कोई वहाँ पर मजदूरी करता है, कोई जो होता है खुद का खेत होता है लेकिन साथ साथ में पार्ट टाइम मजदूरी करता है। ये सारा काम वहाँ पर स्रोत हैं। सम वर्क जो कुछ जो होता है कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से करते हैं, मतलब जैसे मजदूरी वगैरह हो गया ये सब। और जो लाइफ होती है उनके कुछ ही सीज़न के लिए सेफ होती है। मतलब कि एक सीज़न हुआ तब उन्हें खेती का काम मिला तो वो सेफ है, लेकिन अगले सीज़न के लिए वो उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि अगली बार वो उनके लिए जो लाइवलीहुड होगी वो कैसे चलेगी उनकी। कुछ फैमिली अपनी सर्वाइवल के लिए मनी लेती है, लोन लेती है, और जो कि काम नहीं होता है तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। क्या कई बार क्या होता है, काम नहीं हुआ है या फिर काम उन्हें नहीं मिला प्रॉपर, तो फिर लोगों को, फैमिलीज़ को लोन लेना पड़ता है उनके सर्वाइवल के लिए। अब बताया गया है कि बहुत सारे जो छोटे फार्मर हैं, एग्रीकल्चर लेबर, फिशिंग फैमिली, ये सब जो है प्रॉपर काम नहीं ढूंढ पाते हैं पूरे साल। मतलब कि एक साल में कुछ ही महीने इनको काम मिलता है, वो भी बहुत कम वेजेस पे, तो उन्हें इतना मनी भी नहीं मिल पाता है कि पूरे साल के लिए वो एक सेव कर सके अपने आप को कि पूरे साल उनका हो जाएगा। कुछ ही कम वेजेस मिलता है जिसके, और पूरे साल नहीं मिलता है। ये वेजेस मिलेगा कुछ 3 से 4 महीने तक, जब तक सीजन होगा तब तक, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें यही हो जाएगा कि काम के लिए ढूंढना पड़ेगा, काम के लिए कोई सिक्योरिटी उनकी नहीं होती है। तो ये जितने भी छोटे फार्मर हो गया, फिशिंग फैमिली हो गई, क्राफ्ट पर्सन हो गए, इनको प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है और पूरे साल ये इधर से उधर इसी कश्मकश में बीत जाता है कि इनका क्या होगा। तो यही पूरे लेसन में बता रखा है कि कैसे गांव की जो ज़िंदगी है वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।